नमस्कार दोस्तों, ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और इसके बारे में हम अभी से नहीं बल्कि लंबे समय से इस पर चर्चा करते आ रहे हैं और वो है बंधी, यानी कि कमीशनबाजी। उसको हम सीधे तौर पर कह सकते हैं रिश्वत भी। हमारे शेखावटी के एक दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत ने उठाया है कि जो बजरी और जो खनन माफिया है, ये कहीं ना कहीं अपनी बजरी को, जिस पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से निर्देश दे रखे हैं, उसके बावजूद भी उस पर बंदी का खुला खेल होता है और कई हजारों टन जो बजरी है वो बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे इधर से उधर ले जाई जाती है और उस पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मोटी जो रकम है वो सरकारी अफसरों की जेब में जाती है और ये आरोप कौन लगा रहा है? एक ऐसा जिम्मेदार नेता जो खुद विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, विधायक रहे हैं कई बार और कांग्रेस के बहुत दिग्गज लीडर माने जाते हैं और अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है कोई नया नहीं है, सालों से ऐसा होता जा रहा है और इस सिस्टम का हिस्सा बन गया है कि यदि मुझे अपना कोई काम साम दाम दंड भेद किसी भी रूप में कराना पड़े तो दाम उसमें सबसे ज़्यादा ईजी होता है, आसान होता है और यही काम हम गवर्नमेंट के हर सिस्टम में देखते हैं। यदि मुझे एक आवश्यक सर्टिफिकेट भी चाहिए और यदि उसके लिए मैं 100 रुपये किसी बाबू को पेशगी के तौर पर दे देता हूँ और कहता हूँ 400 रुपये बाद में दूंगा, तो शायद 500 रुपये में न मेरे किसी दस्तावेज की जांच होगी, न पड़ताल होगी, न देखा जाएगा कि वो दस्तावेज मैं कहाँ उपयोग में ले रहा हूँ और फटाफट वो मेरा काम सिर्फ 500 रुपये के खर्च में काम आ जाएगा। यही सिस्टम पूरे सिस्टम के अंदर बुरी तरह से, जो कहते हैं दलदल की तरह धंसा हुआ है, जहाँ पर बंदी के नाम पर, रिश्वत के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, थोड़ी सी उंगली के इशारों के नाम पर सारा काम किया जाता है और ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत चिंता की बात है। ट्राई के माध्यम से मैं आपको यही अपील करता हूँ कि हम कोशिश करें कि हमारा काम जितना सही तरीके से और सिस्टम के अंदर रहकर हो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि हम में से एक भी व्यक्ति इस बात को पहल करता है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं बंदी और रिश्वत के जो बहुत बड़ा जो बर्बाद नेटवर्क है, जो गंदा नेटवर्क है, उसको बढ़ावा और पोषित देने का काम हम करते हैं और हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। आज हमने मुद्दा आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि पिछले 2 दिनों से सिस्टम के अंदर इस पर बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारे संवाद, बहुत सारी इधर की उधर चीज़ें तो बहुत हो रही है, पर अभी तक न तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और न ही उसको कहा कि हाँ ये जो नेटवर्क है इसको कहीं ना कहीं हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि सुरसा का जो मुंह है, जिसके अंदर आप कितना ही डाल दो वो कभी उसका पेट नहीं भरता, उसी तरह से बंदी और रिश्वत का खेल हमारे सिस्टम के अंदर है। न केवल राजस्थान, देश, दुनिया, हर तरफ सिस्टम बहुत आसानी से फॉलो किया जाता है और ये बहुत गंभीर बात है। अगर हमें कोई काम सरकारी सिस्टम से, सरकारी तंत्र से कराना है तो क्यों नहीं हम सिस्टम के अंदर चले, उसकी एक ऐसी प्रणाली बनाए, ऐसी ठोस प्रणाली बनाए। हालांकि कई जगह हमारे स्टेट के अंदर भी सिंगल विंडो ऐसा सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उनके मुंह पर खून नहीं लगाएंगे, जब तक वो शिकार नहीं करेंगे, यानी काम नहीं करेंगे। ये बहुत चिंता और संवेदनशीलता की बात है कि हमें ऐसे एक सिस्टम को कभी न कभी पहल करनी पड़ेगी। हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं हम उस अंजाम तक ले नहीं जा पाते जहाँ पर हमें कुछ जाना चाहिए। हमें इस पहल को आज से, अभी से और अपने स्वयं से करनी पड़ेगी कि हम रिश्वत ना तो देंगे और न ही किसी व्यक्ति को देने देंगे। अगर ऐसा होगा तो बंदी, रिश्वत जैसे जो कलंकी शब्द है वो हमारे समाज और सोसाइटी से दूर होंगे और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा भविष्य हमारे देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। यही आज का हमारा मुद्दा था। ट्राई उन्हीं मुद्दों को आपके सामने लेकर आता है जो लोगों के बीच में और हमारे बीच में बहुत चर्चा का विषय बनते हैं और कहीं ना कहीं इस पर काम किया जाना चाहिए। आज का मुद्दा भी हमारा वैसा ही है। हमारे ट्रुथ रिवील यस हमारे चैनल को आप बहुत प्यार से सराह रहे हैं, इसी तरह से अपना भरोसा हम पे बनाए रखिए। आगे भी हम इसी तरह से आपके सामने कई मुद्दे रखेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे राजेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।